हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 15 अध्याय पूरे हो चुके हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 16वां अध्याय जो हमारा देव असुर संपदा विभाग योग है वो अब शुरू हो रहा है। उसका ध्यान से सुनिए। दैवीय स्वभाव वालों के लक्षण बताए गए हैं इसमें। श्री भगवान वाच, श्री भगवान जी कह रहे हैं, अभयम सतत सशुद्धिर्ज्ञानम योग वयव स्थिति ध्यानम दमश्च यगश्च स्वार्थयापतश्च आजर्वम। श्री भगवान ने कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव यानी निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव ज्ञान योग, समर्पण का भाव दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव आत्म संयम, नियत कर्म करने का भाव यज्ञ प्रायणता, स्वयं को जानने का भाव स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध सत्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तवम मार्दवम हीर चापलम। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव क्रोध विहीनता, कर्तापन का अभाव त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव दया, लोभ में से मुक्त रहने का भाव लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त न होने का भाव अनासक्ति, मद का अभाव कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव दृढ़ संकल्प, तेज अक्षमा धृति सोच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद देवीम विजातस्य भारत। ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव यानी क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव धैर्य, मन और शरीर में शुद्ध रहने का भाव पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो देवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुष यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदानु सिरुम। हे प्रथा पुत्र, पाखंड घमंड अभिमान क्रोध निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाया सूरीमता या सुचे संपदम देवीम विजातो असि पांडव। देवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण, दो भूत सर्गो लोकस्मिन्नदेव आसुर एव च देवो विस्तरवस्य प्रोकत आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक देवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से देवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूं, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। परवर्ती च निर्वर्ति च जनान विदुरासुरा न सोचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत जगदाहुर निश्चरम अपरस्परम संभूतम
किमंते कांत हेतुकम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसमें न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, कामेच्छा से के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। एताम दृष्टिम वरष्टभ्य नष्टात मानो अल्प बुद्धये परभवत्यर्गुण कर्माण अक्षाय जगतो अहिता। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काम मासित्र दुष्पुरम दंभ मान मदाविंता मोहाद गर्भितवा सद्दाहान पर वर्तेन तो असुचिव्रता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। चिंताम परिमेया च परलयांतमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आशा पासतते वृद्ध्या काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मनियाये नार्थ संजयान। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्य से मनोरथम इदमस्तीदमपि ते भवस्ति भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। असोमया हते शत्रु है निश्चय चापरानपि ईश्वरियो हमयम भोगी सिद्धा अहम बलवान सुखी। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे पास मारा गया और अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं सबसे सुखी हूँ। आढ़यो अभिजवन वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृश्यो मया यक्षसे दास्यामि मोदिस्य इत्ज्ञान विमोहिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार से जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता परसक्त काम भोगेषु पतंति नरके असुचो। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोहरूपी जाल में बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों से आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आत्म संभाविता अस्तवदा धन मानद दान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधन च संश्रिता मामातम परदेहेषु प्रतिसंतो अभयसूयका। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। तान है
द्विषते क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्भय जसम्मस शुभानासुरीष्वेव योनिषु। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु कुकर्मी और मनुष्यों में अधम होते रहते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। आसुरीन योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्तर्धमा गति में। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। तिर्विधम नरक स्वेदयम द्वारम नाशनमात्तमम कामे क्रोधस्थलोभस्तर माते तृत्व तज्जेत। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह तीन प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। एतेव वृत्ति मुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे स्थितिर्विनर आचरतयाम तमन श्रेयसस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों ज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे परतते काम कारत न स सिद्धिमवान योप्ति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों का त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है, और न ही परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। तस्माच्च शास्त्रम परमाणम ते कार्य कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षसि। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तद सतिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन देवासुर संपत्ति संबंधी विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपत्ति भाग योग नाम का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना ही है, और इसको ध्यान से सुनना और इसको पढ़ना भी। निरंतर इसका अध्ययन करने से बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। और आपने अगर मेरा चैनल अमरीश भारद्वाज दुनिया AB दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी मैं आपको धर्म संबंधी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।